हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। मेरा नाम है राहुल और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। आपको पता होगा कि अभी यूपी पीआरबी के द्वारा एक कह सकते हैं उनके हैंडल से जो आपकी उनकी वेबसाइट है उसके द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई थी कि आपकी जो वैकेंसी है यहाँ पर रहेंगी आपकी 4543 वैकेंसी रहेंगी सब इंस्पेक्टर की। तो आज हम इस छोटे से सेशन में डिस्कस करेंगे सब इंस्पेक्टर के लिए कौन कौन एलिजिबल रहेगा, इसका बेसिक सिलेबस क्या रहेगा, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इसको कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपका भी सपना है उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का तो डेफिनेटली आपको तैयारी शुरू कर देनी होगी अभी से। और चूंकि आपको पता है कि अप्रैल के लास्ट में, यानी अभी अप्रैल चल रहा है और आज है 10 या 11 अप्रैल होगी, और अप्रैल के लास्ट में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा जिसमें सारी चीज़ों के लिए क्लियर हो जाएगा कब से आपके नोटिफिकेशन रहेंगे, मतलब फॉर्म फिल किए जाएंगे, कब आपका एग्जाम होगा और कह सकते हैं कब तक ये भर्ती कंप्लीट कराई जाएगी। हालांकि उत्तर प्रदेश के डीजी के द्वारा ये कह सकते हैं क्लियर कर दिया गया है कि 1 साल के अंदर, मतलब इस साल के लास्ट तक ये भर्ती कंप्लीट करा ली जाएगी यहाँ पर। ठीक है, बट इससे पहले आप लोग टीए स्टेट एग्जाम्स और पहली बार आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्योंकि हम लोग ऐसी इंफॉर्मेशन आपके लिए टाइम टाइम पर लाते रहते हैं। आज हम इसमें बात करेंगे टोटल वैकेंसी, तो आपको पता चल गया होगा भाई टोटल वैकेंसी कितनी है। इसमें डिटेल सिलेबस के बारे में कह सकते हैं डिस्कस करेंगे और देखेंगे यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट क्या रही है उसके बारे में भी। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पर, याद रखना हम कांस्टेबल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करेंगे केवल और केवल सब इंस्पेक्टर की। ठीक है, दरोगा जी के बारे में बात करेंगे सिर्फ हम। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर, देखो भाई उत्तर प्रदेश पुलिस कह सकते हैं रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा, यानी कि आपका उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा, उन्हीं का कह सकते हैं एक हैंडल से मैंने कट आउट लिया है यहाँ पर। और इसमें इन्होंने बोला भी है कि भाई आप देखोगे जो पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश से उप निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर के कुल पद कितने भाई 4543 पद हैं, जिसमें अलग अलग देखोगे सिविलियन के लिए कितने हैं, ये सारी चीजें मैंने यहाँ लिख दी है यहाँ पर। ठीक है, सिविलियन के लिए कितना रहेगा यहाँ पर 4242 पोस्ट रहेंगी यहाँ पर। प्लाटून कमांडर के लिए एसआई की पोस्ट रहेंगी यहाँ पर 135 है। और एसएसएफ जो आपका रहेगा स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है, यहाँ पर रहेंगी आपकी कितनी 60 पोस्ट रहेंगी यहाँ पर। और आप सभी को पता है कि पहली बार उत्तर प्रदेश में महिला वाहिनी बनी है 3 जगह पर। कहाँ पर? एक है लखनऊ में, दूसरा बदायूं में, तीसरा रहेगा आपका गोरखपुर में। और यहाँ पर भी एसआई की पोस्ट रहेंगी 106 वैकेंसी रहेंगी। टोटल वैकेंसी आपकी रहेगी कितनी? 4543 वैकेंसी ये आपकी रहने वाली है यहाँ पर। ठीक है, जिसके लिए आवेदन बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब कौन कौन एलिजिबल है यहाँ पर? देखो भाई यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जस्ट उन्होंने ग्रेजुएशन मांगा है। ग्रेजुएशन का मतलब ये है आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीबीए, बीसीए ये सब किया हो। नॉर्मली ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट कोई डिग्री है वो मांगी है आपसे, और वो भी जो है अपियरिंग कैंडिडेट नहीं, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मतलब आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए रजिस्ट्रेशन से पहले, रजिस्ट्रेशन की डेट जिस दिन स्टार्ट होगी उस दिन से पहले आपकी हो जानी चाहिए, आ जानी चाहिए यहाँ पर आपका रिजल्ट फाइनल वाला। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर 21 वर्ष से लेकर 28 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हो। अगर आपको रिजर्वेशन में जाना है तो आपके पास ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर देखोगे तो 3 साल की छूट मिलेगी। SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर भाई 5 साल की छूट रहती है कि ठीक है, ये भी आपको पता होगा अच्छे से, ये सारी चीजें ज्यादा डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर है मेल कैंडिडेट की तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, वहीं फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर है तो आप भी एलिजिबल हो इसके लिए। मेल के लिए यहाँ पर कह सकते हैं ओनली मेल के लिए रहता है चेस्ट, और यहाँ पर जो फुलाव के साथ मांगा है आपका 79 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंशन होना चाहिए। मतलब टोटल देखा जाए तो 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन होना चाहिए। यहाँ पर रनिंग के लिए बात करें यहाँ पर तो 4800 मीटर की रनिंग है आपको 28 मिनट में जो है आपको कंप्लीट करनी है और मेल कैंडिडेट के लिए, और 2400 मीटर की रनिंग है 16 मिनट में फीमेल को यहाँ पर जो है इसको कवर करना होगा। वही चीज यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये भी है कि अगर आपको डाउट है भाई एज जो हमारी किस तरीके से मापी जाएगी, तो भाई 1 जुलाई को आपकी जो एज है मिनिमम इतनी होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी इतनी होनी चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है। तो अगर रिजर्वेशन में आ रहे हो तो आप उस हिसाब से फिर भी आपकी जो एज है 1 जुलाई को ही काउंट की जाएगी यहाँ पर। ठीक है, 1 जुलाई 2025 को। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। आगे बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर ये एक नोटिस है, नोटिस नहीं नोट है, आप याद रखना। चलिए पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, यहाँ पर सारी चीजों के बारे में बता देता हूँ। देखो ये रहेगा आपका परीक्षा का पैटर्न। परीक्षा के पैटर्न में आपको पता है भाई 160 प्रश्न मिलेंगे आपको, और टोटल 400 नंबर का होगा आपका पूरा पेपर। जो पूर्णांक होगा आपका 400 नंबर का होगा। समय की अवधि मिलेगी आपको 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय मिलेगा, और प्रश्नों का प्रकार होगा वस्तुनिष्ठ यानी MCQ टाइप के प्रश्न होंगे, और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होने वाली है ना। बाकी डिटेल में जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम देख लेंगे, अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो डिटेल नोटिफिकेशन में उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है,
नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी यहाँ पर। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर ये आपका सेक्शन रहेगा, आपका जो कह सकते हैं सीबीटी मोड रहे या फिर कह सकते हैं मोस्टली चांसेस हैं कि आपका जो है ऑफलाइन परीक्षा होगी, बट जैसे भी होगा वो डिटेल नोटिफिकेशन में देख लेंगे। यहाँ पर आपका 40 क्वेश्चन रहेंगे आपके हिंदी के, 40 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी के, और संविधान से मूल विधि और सामान्य ज्ञान के रहेंगे 40 प्रश्न, रीजनिंग के 40 प्रश्न और गणित के 40 प्रश्न। यानी कि 40 प्रश्न आपका कितना, 40 मतलब कितना हो गया, 160 हो गया। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका एक प्रश्न का अंक रहेगा 2.5 अंक का एक प्रश्न रहेगा, इस तरीके से रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लोग काउंट कर सकते हो ये सारी चीजों के बारे में। आगे बात करेंगे, अब चाहोगे तो डिटेल में आप इस नोट कह सकते हैं, इसको आप जो है अपनी हैंड राइटिंग में लिख लेना या फिर इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका, और इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करना, क्योंकि ये एक सिलेबस कह सकते हैं उसी का है, आपके यूपीएसआई का सिलेबस है पूरा का पूरा। हिंदी में आप देखोगे कौन कौन से टॉपिक हैं, प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचनाएं, हिंदी भाषा पुरस्कार, हिंदी व्याकरण, विलोम शब्द, पर्यायवाची, एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, तत्सम तद्भव, लोकोक्ति, मुहावरे, वर्तनी शुद्ध, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना भाई मेरे प्लीज। ठीक है, पूरा का पूरा ग्रामर इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा हिंदी में। उसी के साथ आप देखोगे संविधान है, मूल विधि और आपका रहेगा सामान्य ज्ञान। बेसिकली संविधान में आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, संविधान का क्या उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशकता, तो मूल कर्तव्य। यहाँ से एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे इसी लाइन से। संघ की कार्यपालिका, विधायिका, राज्य कार्यपालिका, ये सारी चीजें पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे वो अमेंडमेंट से रिलेटेड हो, ये सारी चीजें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ आपको पढ़नी पड़ेंगे आरपीसी सीआरपीसी धाराएं पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, आईपीसी धाराएं पढ़नी पड़ेंगी यहाँ पर। और यहाँ पर भारतीय दंड संविधान और उस तरीके से आपको सारे जो भी एक्ट दे रखे हैं, चाहे वो आपका भ्रष्टाचार एक्ट अधिनियम हो या फिर कह सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हो, आईटी एक्ट हो, या फिर महिला, बच्चों, अनुसूचित जाति और जनजाति कह सकते हैं उनके सदस्यों आदि को संरक्षण देने वाली विधियां, जो भी कानून है देश और राज्य में, उनको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, भूमि अधिग्रहण से रिलेटेड ये सेक्शन थोड़ा सा अलग है, इसको पढ़ना ही पड़ेगा आपको। भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानून और सामान्य ज्ञान, जैसे मोटर वाहन अधिनियम कौन कौन से हैं और क्या क्या उसमें रूल्स और रेगुलेशन दे रखे हैं, वो सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। एनवायरमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड है, और आप देखोगे ह्यूमन राइट से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन आरटीआई से रिलेटेड होगा, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड होगा, और आपका जो आपका रहेगा याचिका जनहित याचिका से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो ये 2 सेक्शन यहाँ पर रहेंगे, हिंदी और संविधान और मूल विधि यहाँ पर रहेगा। और यहाँ पर रहेगा आपका रीजनिंग वाला सेक्शन, डायरेक्शन से रिलेटेड है, ब्लड रिलेशन है, आपका वर्णमाला पर आधारित प्रश्न है, सीरीज से रिलेटेड है, वेन डायग्राम से है, चार्ट से है, मतलब इस टाइप के सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इनपुट आउटपुट है, घन है, कैलेंडर है, समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान को भरना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको रहेंगी कहाँ पर, रीजनिंग में। बात करेंगे मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में आपको नंबर सिस्टम है और सिंप्लीफिकेशन है, एलसीएम एचसीएफ है, दशमलव है, और कह सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट है, आपका रहेगा यहाँ पर पार्टनरशिप है, और ये रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस, और ये रहेगा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के साथ ही आप देखोगे टाइम एंड वर्क यहाँ पर भी है, टाइम एंड डिस्टेंस भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में आप लोग देख लोगे, ये आपके टॉपिक रहेंगे आपकी परीक्षा के लिए यहाँ पर। ठीक है, ये आपका सिलेबस रहेगा। मोस्टली चांसेस हैं कि इस मंथ के लास्ट में आपको फॉर्म देखने को मिल जाएंगे, और प्रत्येक सेक्शन में, मतलब प्रत्येक सेक्शन कितने का है भाई, आपके 4 सेक्शन है, 4 सेक्शन में से एक सेक्शन में 40 क्वेश्चन है, और 40 में से आपको मिनिमम आपको 35% आपको लाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, 35% आपको मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, और ऑल ओवर का देखा जाए तो आपको 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे अगले चरण के लिए। ऑल ओवर का आप देखोगे कितना भाई लाना पड़ेगा, 50% आपको ऑल ओवर का लाना पड़ेगा, यानी कि कुल मिलाकर आपको 400 में से 200 मार्क्स आपको गेन करने पड़ेंगे अगले चरण के लिए। ये चीज बोली गई है इस नोट के अंतर्गत। ठीक है, बेसिकली सेक्शन वाइज देखोगे तो 35% हिंदी में, ये कह सकते हैं हिंदी है आपका, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, और आपका संविधान और मूल विधि है, वहां पर अलग अलग सेक्शन है 35%, ऑल ओवर का 50% ये आपको लाना ही पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, और अभी तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो समय एकदम परफेक्ट टाइम है आपको तैयारी करने का यहाँ पर। ठीक है, एकदम परफेक्ट टाइम है, आप लोग तैयारी कर सकते हो, आपको सारी चीज़ें क्लियर है, वैकेंसी आएंगी, हो सकता है इस मंथ के लास्ट में ना आए तो अगले मंथ के स्टार्टिंग में आपको डिटेल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, और इस साल के लास्ट तक आपके पास कह सकते हैं आपकी ये वैकेंसी कंप्लीट कराए जाने का भी उनका ऐसा इरादा है। डीजी मौर्य साहब का, जो उत्तर प्रदेश के डीजी साहब हैं, उन्होंने बोला भी है। ठीक है, तो जो भी है ये सिलेबस था, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, पहली बार आए हो टीए स्टेट एग्जाम पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह की अपडेट हम लोग आपके लिए टाइम टू टाइम पर लाते रहते हैं। आप चाहते हो किसी अन्य टॉपिक पर सेशन लाया जाए तो उसका नाम भी लिख दीजिए, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उस सेशन पर टॉपिक पर डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है, फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।